रिजल्ट आया था तो मेरा 528.2 नंबर था और 528.5 कट ऑफ गई थी। वो मेरी लाइफ का मतलब मेरे पूरे कैरियर का सबसे बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज था वो, क्योंकि बहुत उम्मीद थी, सबसे बतिया भी दिया था पूरे रिश्तेदार नातेदार से कि बन रहा हूँ, ये कोई पूछता रहे तुम क्या बनने वाले हो, तुम्हारे इनकम टैक्स में जाने वाले, एक्साइज में जाने वाले, जीएसटी बने थे। और फ्रस्ट्रेशन एकदम भर गई थी, बहुत रोया गया। इतने ज़्यादा लोगों से मेरी बातें, मेरे दोस्त यार और जो आसपास वाले जो रिश्तेदार, वो लोग तो बार बार यही क्वेश्चन कर रहे थे, तुम तो कह रहे थे हो जाएगा, हुआ नहीं। सेल्फ जो होता है ना आपका, वो खत्म हो जाता है। आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार मुझी में कुछ कमी है। मैंने पूरा 3 साल लगाया था उसमें। अच्छा, उससे पहले का क्या था और किया, उसमें भी 1 डेढ़ नंबर से रह गया। अच्छा, ये 1 डेढ़ नंबर वाला जो पहले कोई मुझसे कहता था ना 7-8 साल पहले कि अरे मेरा 1 नंबर से रह गया, तो मैं खूब ऐसे झूठ बोलना सबसे आसान है कि कुछ ना हो तो बोल दो 1 नंबर से नहीं होता, क्योंकि उससे थोड़ा इमोशनल सिंपैथी मिल जाती है ना कि अरे 1 नंबर से नहीं हुआ। जब मेरे साथ यही हुआ, जब मैं बताया सेम रिस्पॉन्स सामने से, फिर वही आया कि 1 नंबर से किसका नहीं होता, इसका हुआ ही नहीं होगा, पढ़ने में एकदम बेकार हो गया ये वो। एक तो सेलेक्ट नहीं हुआ, वो दर्द है। देखो, वो रिग्रेट हमेशा रहता है जब भी कोई लड़का सेलेक्ट नहीं होता, उसके अंदर ये दर्द रहता है, वो भले कितना हंसे और कितना भी कुछ करे। जैसे मेरी जो कॉमेडी होती है वो मेरी त्रासदी है वो जो तुम हंसते हो, मैं रोने वाले मेरी चीज़ें हैं वो, जिससे तुम हंसते हो। आजकल तो सबसे सही यही हो गया है, अगर तुम ठीक ठाक पढ़े हो, पढ़ाने लगो। तैयारी एक डेड एंड है, हमको सामने कुछ नहीं दिखता, हमको लगता है यार इस साल भी सिलेक्शन नहीं होगा क्या, कि तुमसे एक 12 पास भी जो नहीं है वो भी आकर क्वेश्चन पूछ लेगा कि अबे यार तुम इतने साल से अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो क्यों, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम कुछ दिन बाद ना तुम अपने घर वालों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जब 6-7 साल होता है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत गंदी होती है, और उसमें वो डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद जो शुरू होता है ना, वो सेल्फ डाउट शुरू होता है। घर वाले, समाज, इन सबको कुछ देर के लिए तुम अवॉइड कर लोगे, अपने आप को अवॉइड कभी नहीं कर पाओगे। मैं नहीं कर पाता, मैं अभी भी नहीं कर पाता। मुझे लगता है यार नौकरी लग जानी चाहिए थी, जबकि वो समझ लीजिए मेरी लाइफ का एक बहुत छोटा हिस्सा है, मानता है वो, चाहे नशेड़ी गजेड़ी शराबी उराबी कुछ रहे, नौकरी लग गई अगर उसकी, तो भाई साहब वो मोक्ष प्राप्त किया हुआ है। फिर उसकी कोई भी चीज़, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता, और जो सिलेक्ट नहीं रहता उसका पूरी लाइफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर ले। तो मेरे साथ ये था, मैं कहा सिलेक्ट जब होंगे ना एक लॉन्ग स्पेक्ट्रम में, देखो 10 साल 12 साल बाद वो चीज़ें, तब तुम्हें एहसास होगा कि ना जो हुआ था वो बहुत बढ़िया हुआ था, क्योंकि मुझे वो एहसास अब होता है। लास्ट में मैं इसी कंक्लूड करूंगा कि उन दोनों के सपने बराबर थे, बस फर्क सिर्फ इतना पड़ता है ना कि एक के सपने मर गए, एक के सपने जिंदा है। तो यही है यार, अपना सपना तुम खुद जानते हो और कैसे उसको अचीव करना ये भी जानते हो। नहीं अचीव होगा तो कुछ बड़ा सपना अचीव करोगे, ये तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बात होगी लेकिन है।